मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने और नए इस्लामी साल का आगाज होते ही गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अमर साल की इंतजामिया की जानिब से नए इस्लामी साल यानी मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी के आगाज के साथ मक्का मुकर्रमा में मस्जिद उल हराम की इंतजामिया और अल हरमैन अल शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया। कस्बा को तब्दील करने के लिए 159 तकनीकी माहिरीन और कारीगर को शामिल किया गया। गिलाफ काबा की तब्दीली के वक्त मस्जिद उल हराम में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। हजारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे जो इस रूह परवर तकरीब का हिस्सा बने। याद रहे कि कस्बा फैक्ट्री से नया गिलाफ काबा मखसूस गाड़ी में रखकर मस्जिद उल हराम मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म ने सख्त मौसमी हालात में कफायतसारी प्लान तेज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कई अहम वज़ारतें और महकमे खत्म करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 वज़ारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया है। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम दराजाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू किया। 5 विभागी वज़ारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। सराय ने मजीद बताया कि जिन वज़ारतों से सिफारिशात मांगी गई इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त है। कश्मीर अफेयर्स, वज़ारत सफीरान, सनत और पैदावार और वज़ारत हेल्थ सर्विसेज भी शामिल। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारतों से 8 सवालों के जवाब तलब कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरों और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरों और अहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहबाज शरीफ ने ऐसे अफसरों और अहलकारों की निशानदही के लिए FIR को तहकीकात की हिदायत कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर की जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया वो फिर संगीन बहरान बन चुके। नवाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का मकसद कभी नेक नहीं हो सकता। मजीद बोले कि इंतजामिया ने किसी बुनियाद पर PTI को जलसा करने की इजाजत नहीं दी होगी। PTI का मुहर्रम के आगाज में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। 9 मई वाकयात में PTI को बैरूनी मदद भी हासिल रही। PTI ने जो सारा कुछ किया इसको बैरूनी फंडिंग हासिल रही। मजीद बोले कि दुश्मन ममालिक PTI के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कानूनी कागजात की तस्दीक दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है और उसके लिए फीस भी बढ़ा दी गई। नई फीसों का निर्खनामा भी सामने आ गया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक फिर से तालीमी असनाद, कानूनी दस्तावेजात, कमर्शियल दस्तावेजात की तस्दीक शुरू की जाएगी। शहरी कागजात की तस्दीक के लिए वज़ारत ख़ारजा के वॉक इन तरीक़ाकार से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहरी वज़ारत ख़ारजा के लाइसेंस दफातर बशमूल लाहौर, कराची में भी कागजात की तस्दीक के लिए जा सकते हैं। दस्तावेजात की तस्दीक के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट की शर्त खत्म कर दी गई। साथ ही दस्तावेजात की तस्दीक के लिए नया निर्खनामा भी जारी किया गया है। विभागीय वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अरबों पति सरमायाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ ने शाइस्ता खान और मिफ्ता इस्माइल की तकारीर पर रद्द अमल में कहा,
क्या तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजाद से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। विभाग वज़ीर इत्तलात का कहना था कि जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे। जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। एमक्यूएम रहनुमा अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने कहा है कि अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाता है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास भी सबूत मौजूद हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस सबके सामने मौजूद है। इस शहर में 15,000 बसों की जरूरत है, आपने सिर्फ 15% दे दी। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत को 16 साल हो गए, लेकिन सिंध में तरक्की बड़ा इनाम है। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत की गवर्नेंस पर बात की। अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत के दर्जन भर तर्जुमानों के एक के बाद एक ने अपने बयान जारी किए। शहर के मेयर की क्या औकात है, वो इस तरह की बात कर रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के अवाम की खिदमत की और एमक्यूएम जैसी मुतसिब जमात ने हमेशा इस खिदमत को बर्बाद कर दिया। मुस्तफा कमाल वो मुनाफिक तरीन शख्स हैं जिन्होंने अपनी साबिका जमात पर तरकीब करने के लिए नई जमात बनाई। जब ये तजुर्बा नाकाम हुआ तो इस नई जमात को पुरानी जमात में जम कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद ने मजीद कहा कि एमक्यूएम ने कराची शहर के 4 नस्लें भत्ता, गोली, बोरी बंद लाशों की नजर करके नौजवानों के हाथों से कलम लेकर असलहा थमा दिया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करेगी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से मुकम्मल पाक करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत करती है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी मसला है जिससे मिलकर निपटना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इज्तिमाई काविशों से जीती जा सकती है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़याम अमन की काविशों की भरपूर हिमायत करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान ने कहा कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान ने कहा हम अपने बच्चों और बच्चियों को उस हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे। हर साल 4 मिलियन नौजवान बेरोजगार होते हैं। वतन के नौजवानों, जमात इस्लामी आपके साथ है, आओ मिलकर साथ चलते हैं। हाफिज नेबुर रहमान ने कहा कि मुबारक हो, आप बनो काबिल प्रोग्राम में आ गए हो। इन अशराफिया से सबने मिलकर जान छुड़ानी है। मुर्गी के दाम को एक बार फिर पर लग गए। ब्रॉयलर के नर्ख में फी किलो 37 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मार्केट कमेटी के नरखनामों के मुताबिक 37 रुपए फी किलो इजाफे के बाद ब्रॉयलर गोश्त 421 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे बदस्तूर 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त होंगे। दूसरी जानिब प्याज के नर्ख में 500 रुपए फी किलो कमी कर दी गई, जबकि प्याज का सरकारी नर्ख 95 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में प्याज 130 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी नर्ख 180 रुपए किलो बरकरार। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 250 से 280 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। दर्जा दोम टमाटर 202 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है।
महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मशरकी जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किल है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। दर्जा हरारत की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्बत दालबंदीन में दर्जा हरारत 43, जैकबाबाद, सिब्बी और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ISPR के मुताबिक हवलदार आलत जहान निशान हैदर के 25वें यौम शहादत पर मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ ने शहीद आलत जान को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक इस दिन हवलदार आलत जान ने कारगिल तनाज़े के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। इनकी बहादुरी हमारे सिपाहियों के लिए एक मिसाल है। ISPR के मुताबिक दिफाए वतन के लिए जिंदगी कुर्बान करने वालों को सबसे बड़ा एहसास दिया जाता है। मादरे वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म पर कौम अपने बहादुर सिपाहियों की हमेशा शुक्रगुजार है। ISPR के मुताबिक हम अपने इन शहीदों की याद को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में लाजवाब कुर्बानियां दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को बआसानी 68 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। बर्मिंघम में खेले गए मैच में इंडिया चैंपियंस ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट पर 243 रन बनाए। कामरान अकमल ने 77 और शकील खान ने 72 रन की इनिंग्स खेली। सोहेब मकसूद 26 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए। इंडिया चैंपियंस के आरपी सिंह और अनुरेज सिंह ने एक विकेट हासिल की। धवल कुलकर्णी और पवन नेगी ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान चैंपियंस के 244 रन के ताक़ुब में इंडिया चैंपियंस की टीम 9 विकेट पर 175 रन बना सकी और उसे 68 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।